अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ शाकिर अमान साहब मौजूद हैं। हमने आपको बताना है कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ लापता हैं। बड़ी शख्सियत हैं और अदालत के हुक्म के बावजूद कोई इदारा ना तो ऑन कर रहा है कि उनके पास है और ना ही उनकी बाज़ियाबी के लिए कोई मौसर इक़दामात हो सकें। इसके अलावा और भी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर जो एक मुजरिमाना ग़फ़लत है, हमारे इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार समझे जाते हैं, उनकी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसलसल उसको भी हाइलाइट करें। शाकिर भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइएगा इमरान रियाज़ साहब के हवाले से, क्योंकि हर समात पे लगता था कि अगली समात पर जो है वो कार्रवाई हो जाएगी, इमरान रियाज़ साहब बाजियाब होकर अदालत में पेश कर दिए जाएँगे। लेकिन अब तो कोई इदारा ही ऑन नहीं कर रहा, पुलिस भी हाथ खड़े कर रही है, आईजी भी कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है, जेल हुकाम कहते हैं हमारे पास नहीं है, मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स भी अदालत में जमा हो रही है, वो भी कहते हैं हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो आखिर गए कहाँ? शुक्रिया शाहिद भाई। ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है कि इमरान रियाज़ को आज लापता हुए, अगवा हुए या जबरी गुमशुदा जो है वो हुए। आज उन्हें तकरीबन जो है वो 16 से 17 रोज़ गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी खैर-ओ-आफ़ियत की कोई खबर नहीं आई। किसी को नहीं मालूम कि वो किस हाल में हैं, कहाँ पर हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सब जो हैं वो परेशान हैं, उनकी फैमिली परेशान है। सहाफ़ी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि अगर हम किसी को आईना दिखाते हैं, हम अगर इस्लाह करते हैं, हम अगर अपनी राय देते हैं, तो हमारे साथ जो है वो इमरान रियाज़ औरिया मकबूल जान, आफ़ताब इकबाल और अरशद शरीफ शहीद जैसा जो है वो सलूक किया जाएगा। अब इस बात को देखना ये होगा कि ये जो 4 लोगों का केस या 4 लोगों का मुद्दा जो हम आपके सामने रख रहे हैं या पूरी कौम देख रही है, ये 4 लोग क्या बात कर रहे थे? ये 4 लोग किस लाइन को टो कर रहे थे? ये 4 लोग किस पर तनकीद कर रहे थे? तो आपके सामने सारी सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अगर ये 4 लोग जो हैं, ये दूसरी तरफ आ जाते, ये 4 लोग जो है वो खुशामद शुरू कर देते, ये 4 लोग कहना शुरू कर देते कि सब जो जिनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो नेक हैं, पासा हैं, उन जैसा ना कोई हुकूमती शख्सियत है और ना ही उन जैसा कोई सियासतदान है। तो देखने की ये बात है और जितने भी सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रोज़ाना जो है वो सहाफ़ी कम्युनिटी हो, वो सिविल सोसाइटी हो, वो वकला बरादरी हो, वो फ़नकार हों, सब सरापा एहतजाज हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इमरान रियाज़ को क्यों जो है वो जबरी गुमशुदा कर दिया गया, जबकि उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ना ही पंजाब पुलिस जो है वो अपने पाँव पर पानी आने देती है, ना ही जो है वो इदारे उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर लिख कर दे दिया कि ना ही वो हमें किसी केस में मतलूब थे और ना ही वो हमारे पास हैं। तो सूरत-ए-हाल जो है वो गंभीर है। उम्मीद यही की जा रही है कि अगली जो समाअत होगी उसमें कुछ मस्बत पेशरफ्त आएगी, क्योंकि इस मर्तबा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में जो है वो वज़ाहत माँगी है कि तमाम लोग लिख कर अदालत को बताएँ कि क्या उनके पास इमरान रियाज़ है या नहीं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी आइंदा समाअत पर कि आप जिस तरह फोरेंसिक की बात की गई, जिस तरह जियो फेंसिंग की बात की गई कि एक मखसूस एरिया की वो कितना एरिया होगा, वो मैक्सिमम जो है वो 100 मीटर का रेडियस होगा जहाँ से इमरान रियाज़ को लेकर गए। तो 100 मीटर के रेडियस में इस बात का तयन करना कि कितने मोबाइल वहाँ पर जो थे वो ऑन थे या कितनी लोगों की लोकेशंस आ रही थी। आप दीगर जो है वो तकनीकी बुनियादों पर जो है वो इस सारी चीज़ों को जो है वो जायज़ा ले सकते हैं 100 मीटर के रेडियस में। यहाँ पर तो 5 किलोमीटर के रेडियस में 35,000 लोगों का जो है वो डाटा निकाल लिया गया और सारे लोगों की तस्वीर, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और हर चीज़ जो है वो बता दी गई कि इन लोगों के ये शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, ये मोबाइल नंबर थे, ये दीगर चीज़ें थी। तो क्यों नहीं जो है वो 100 मीटर की जियो फेंसिंग मुकम्मल हो पा रही? क्यों नहीं वो रिकॉर्ड सामने आ रहा? क्यों नहीं उस गाड़ी का पता चल रहा कि वो गाड़ी कौन-सी थी जो वीगो डाला था, जो फुटेजेस में दिखाया गया? क्यों नहीं उन लोगों के बारे में पता चल रहा कि जो 5-6 लोग जो हैं वो वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थे जेल के बाहर और जिनमें से 3-4 लोग जो हैं उनकी शक्लें जो हैं वो पहचानी जा सकती हैं, उनके मुताल्लिक क्यों नहीं बताया जा रहा? तो ब कट एंड शॉर्ट यही कहूँगा कि बदनीयती नज़र आ रही है, इदारों की बदनीयती नज़र आ रही है, पंजाब पुलिस की बदनीयती नज़र आ रही है, हर शख्स की जो इस केस से जो
रिलेटेड काम कर रहा है, वो अदालत को गुमराह कर रहे हैं, वो अदालत में शाकिर गलत भाई, बयानी कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। शाकिर भाई, सास की, जजेस की जो अहलियां हैं यानी कि बीवी हैं, उनकी ऑडियो, उनके फोन कॉल्स के ऊपर नजर नजर रखी जा रही है, सहाफियों के ऊपर नजर रखी जा रही है, कौन क्या फोन पे बात कर रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर, यानी कि हर तरह की नजर रखी जा रही है। तो इमरान रियाज को अगवा करने वाले कौन थे, उसके बारे में कोई भी इदारा सुराग लगाने में नाकाम है। यानी कि अगर आज खुद भी वो रूपोश हैं किसी भी सूरत, तो इदारों को नहीं पता कि वो कहाँ छुपे होंगे, जो कि इतना बड़ा एक शख्स है और इतनी बड़ी जो है वो जगहसाई भी हो रही है इदारों की कि आदमी लापता है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं दोनों अतराफ की, मैं आज आपको लाहौर की थोड़ी-सी जो है वो मंज़रकशी कर देता हूँ। आज लाहौर में बड़े अमन-ओ-अमान के साथ जो है वो जलसा हो रहा है और वहाँ अच्छा। पूरे प पंजाब से लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं और आज भी लाहौर में दफ़ा 144 है, उसका हम्म। निफ़ाज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आज जलसा भी हो रहा है, आज लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, पूरे शहर में बैनर्स लगे हुए हैं, पूरे शहर में जो है वो रैलियाँ हुई, हर चीज़ हुई। लेकिन किसी एक शख्स को ना सिर्फ ना रोका गया, ना किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना ही पुलिस कहीं पर नज़र आई और ना ही कोई चीज़ हुई, सब कुछ अमन-ओ-अमान से हो रहा है। इसी तरह जब दूसरी जानिब तरीके इंसाफ की बात करें तो वो आज से कोई 15-20 दिन पहले जब निकलते थे तो दफ़ा 144 का नफाज़ हो जाता था, फ़ौरन फ़ौरन जो है वो थ्रेट लेटर्स आ जाते थे, फ़ौरन अदालत में बताया जाता था कि यहाँ पर जो है वो हमले का खदशा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन एक्टिव हो चुकी हैं, फलाँ हो चुका है, ये हो चुका है। टू द एंड बात वही है कि बदनीयती है। आखिरी बात वही है कि कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि जो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो ये हुकूमत चले, उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आएँ, उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हर काम हो हम्म। और अवाम की जो मर्ज़ी है, अवाम की जो मंशा है, अवाम की जो राय है, उसको रौंदते चले जा रहे हैं, उसका कोई एहतराम नहीं है। ना इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ही कोई जो है वो मुल्क में कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। या तो अगर हम मान लें कि ठीक है जी, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, मईशत बेहतर होती जा रही है, महँगाई कम होती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें गिरती जा रही हैं, तो ठीक है, अवाम जो है वो सब्र कर लेगी कि ठीक है यार, हमें तो ये चाहिए ना कि हमें 2 वक़्त की रोटी मिले, हमें तो ये चाहिए कि हमें पेट्रोल सस्ता मिले, हमें तो ये चाहिए कि हमें हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, वो हमें सस्ती मिलें और हमारी चीज़ें जो हैं वो हर हर चीज़ हमारी सक़्त में हो। तो फिर तो बात जो है वो मानने को भी आती है, फिर तो हम बर्दाश्त भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें इससे उल्ट हैं, महँगाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब-तर होता जा रहा है, पेट्रोल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, हर चीज़ जो है वो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो फिर भी आप जो है वो बज़िद हैं, फिर भी आप ये चाहते हैं कि जो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मंशा है, उसके मुताबिक सारी चीज़ें हों। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हैं वो तशवीश में मुब्तला कर रही हैं हर जी पाकिस्तानी शाकिर भाई, को, हर शख्स को, जिसको ये राइट है कि वो अपना अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। शाकिर भाई, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इशफाक साहब से मंसूब कुछ बातें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। इमरान रियाज साहब की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें कहा गया कि जी बीमार हैं, बदतरीन तशद्दुद किया गया है, और इशफाक साहब के हवाले से कहा गया कि कुछ एजेंसियों के लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं जिसमें बताया जाता है कि वो सेहतयाब हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगी नहीं है, गुमशुदा है लेकिन जबरी तौर पर नहीं है। तो ये आपकी, चूंकि इशफाक साहब से बात भी होती रहती है, अदालत में मुलाकात भी होती है, तो इस बात में क्या सदाकत है? क्योंकि इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो तो बेचैन है, आपको पता है कि जिस तरह वो मोटिवेटेड थे, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। तो इन बातों में क्या सदाकत है जो कि सोशल मीडिया पे ज़रे गर्दिश है? कोई कहता है जी मार दिया गया है, कोई कहता है बदतरीन तशद्दुद किया गया है। इशफाक साहब कुछ और बता रहे हैं। देखिए, हर शख्स जो है उसके अपने सोर्सेज़ हैं, हर शख्स के अपने जो हैं वो ज़राए हैं या हर शख्स शाकिर जो भी है वो आपको आवाज आ रही अपने है? आवाज़ आ रही है जी मेरी? अच्छा, मैं ये बता रहा था शाहिद साहब के जो मियाँ अली इशफाक साहब की जो बात की जा रही है, तो देखिए उनके साथ मेरी गुफ्त-ओ-शुनीद जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो तकरीबन हर वक़्त हो रही है। वो जो है वो तसल्ली दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ जो हैं वो ठीक हैं। वो एक मर्तबा बीमार ज़रूर हुए और उन्हें किसी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जिस पर ये कहा जाए कि तशवीश का इज़हार किया जाए। अब ये है कि देखें, ये चीज़ें जो हैं वो खुद वाज़ेह तौर पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस हद तक कंट्रोल में है और किस हद तक गंभीर है। क्योंकि वो मेन काउंसिल हैं इमरान रियाज़ के।
और उनकी फैमिली के साथ उनका राब्ता है, तो तसल्ली, तशफ़ी देना जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ज़िम्मेदारी भी हम समझते हैं कि जो उनके क्लाइंट तो हम नहीं कहेंगे, उनका दोस्त है और इसका वो दावा करते हैं कि वो उनके जिगरी दोस्त हैं, तो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि पैनिक की जो सिचुएशन है, वो किसी सूरत जो है वो ना बने और 2 से 3 मर्तबा इस तरह की हमने सिचुएशन देखी है। इससे पहले जब पहले एक दफ़ा सोशल मीडिया में चीज़ें गर्दिश करना शुरू हुई और दूसरी मर्तबा तब जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामी तंज़ीम की जानिब से जो है वो कुछ ट्वीट्स किए गए, तो उस वक़्त हमने देखा कि तशवीश जो है वो बढ़ गई। लेकिन देखिए जब तक जो है वो हम कम से कम मैं अपनी आँखों से नहीं देख लेता वो किस हाल में है, तो मैं कुछ यकीन से बात नहीं कर सकता। लेकिन जो उनके वुकला हैं, उनकी जानिब से तसल्ली ज़रूर दी जा रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है मुश्किल है लेकिन इंशाअल्लाह जो है वो बहुत जल्द जो है वो आसानियाँ भी आएँगी, बहुत जल्द जो है वो इमरान रियाज़ जो है वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे। लेकिन वो किस हाल में हैं, कहाँ पर हैं, इससे मुतल्लिक जो है मैं कोई भी बात यकीनी तौर पर नहीं कर सकता।